हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का शिव डीपी लर्निंग पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित के बहुपद चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद कौन एक चर में बहुपद में और कौन कौन नहीं है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, बड़े ध्यान से आप समझना। इसमें देखिए पहला जो आपका है, बहुत ध्यान से सभी प्रश्नों को समझना तब आपको समझ में आएगा। पहले में लिखा है 3x² माइनस x प्लस 5। तो आप देखिए इसमें कितने चर हैं। तो देखिए हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि चर जो होते हैं उन्हें x, y और z से प्रदर्शित करते हैं और अचर को अंकों से प्रदर्शित किया जाता है या फिर ABC से। इसमें चर आपका x है और कई ठो मतलब चर हैं, एक ही चर है वो है x। और x जो चर है इस व्यंजक में उसकी सभी घात धनात्मक पूर्णांक है। जैसे यहाँ घात 2 है तो ये धन में है, यहाँ घात 1 है तो यह भी धन में है। तो सभी घात धनात्मक पूर्णांक है और इसमें एक चर है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। देखिए क्या लिखा था, फिर समझ लीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है। मतलब ये बताना है कि एक चर में कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो हमने पहला वाला देखा, उसमें एक ही चर था और वो क्या था, x था। और उसकी घातों को देखा तो देखिए यहाँ 2 और यहाँ 1, तो घातें धनात्मक पूर्णांक थी। जब चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है तभी वो जो होता है बहुपद होता है, और चूंकि इसमें एक ही चर था इसलिए यह एक चर में बहुपद है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज लिखा है आपका 2i² प्लस √5। क्या लिखा है बच्चों, 2i² प्लस √5। तो इसमें भी मात्र एक चर है और वो आपका चर क्या है, y। ठीक है, ध्यान देना, इसमें भी एक चर है और चर आपका y है। और आप जरा ध्यान दीजिए, इस चर y की जो घात है वो 2 धनात्मक पूर्णांक है। अगर घात ऋण में आ जाए, अगर घात भिन्न में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की परिभाषा मैंने पीछे ये बात समझाई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर घात धनात्मक पूर्णांक है और इसमें केवल एक चर है, इसलिए यह भी आपका एक चर में बहुपद है। याद रखिएगा, वह भी था और यह भी। चलिए इसकी बात करते हैं। 5 × √t प्लस t × √7। तो देखिए यह जो लिखा है √t, इसकी बात अगर मैं करूं, इस √t को मैं लिख सकता हूं t की घात 1/2। t की घात 1/2। जब √t रहेगा तो उसे हम t की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ आपका ये जो इसमें चर है t, उसकी घात भिन्न में आ गया, वो पूर्णांक नहीं है। अगर घात भिन्न में आ जाएगा और पूर्णांक नहीं होगा तो समझ लीजिएगा वो बहुपद नहीं होगा। उसके लिए पूरा अंक होना चाहिए घात, ये बात ध्यान दीजिएगा। और वो कभी ऋण नहीं होना चाहिए, यह भी आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए यह आपका बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं, क्योंकि इसकी जो इस वाले पद में घात है वह एक भिन्न वाली घात है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसकी बात करता हूं 3x प्लस 3x। ठीक, तो अगर मैं इसकी तो बात सही है, इसकी मैं चर्चा करूं तो जो 3x है उसको मैं लिखूंगा 3 × x को जब ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। यहाँ घात 1 है और उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात -1 हो जाएगी। तो यहाँ जो चर x है उसमें घात ऋण में आ गया। मैंने बोला घात ना तो ऋण में होना चाहिए
और ना ही भिन्न में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो बहुपद नहीं होता। तो कुल मिलाकर यह भी बहुपद नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, उसके यही समझ लेते हैं। इसमें देखा जाए इस व्यंजक में आपको यहाँ घात 7 मिलेगा जो कि धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ 4 मिलेगा जो कि धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ 9 मिलेगा जो कि धनात्मक पूर्णांक है, याद रखिएगा। लेकिन आप जरा देखिए, इसमें एक चर x, दूसरा चर y और तीसरा चर t है, और हमसे पूछा था कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो देखिए ये बहुपद तो है, ध्यान दीजिए, ये बहुपद है क्योंकि घाते सभी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, ये 3 चर में बहुपद है। तो ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे किया गया है। क्वेश्चन किया गया कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर पहला दूसरा एक चर में बहुपद था, और तीसरा चौथा तो बहुपद ही नहीं था, और पांचवा जो है वो बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखिए गुणांक का मतलब x² के साथ जो भी अंक रहेगा वह x² का गुणांक कहलाएगा। देखिए बच्चों, इस पहले वाले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इसकी, ठीक, अगर इसकी बात करूं तो आप देखिए हमें किसका गुणांक निकालना है, x² का। तो इसमें x² आपका यहां पर है, और इससे कौन गुणा कर रहा है, इसके बगल में कौन सा अंक है, x² से गुणा कौन कर रहा है, -5। तो मैं यहां पर पहले वाले प्रश्न में लिख सकता हूं x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा बच्चों, -5। दूसरे में देखो ये x पर घाते 3 है और ये x² है, हमें गुणांक किसका लिखना है, x² का। तो x² से कौन गुणा कर रहा है, 5। तो मैं यहां लिखूंगा x² का गुणांक, बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, x² का गुणांक क्या है, 5, ध्यान दीजिएगा। तीसरे वाले में देखो यहाँ x है, ठीक, और यहाँ x² है। तो देखो हमको x² का गुणांक पूछा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x² का गुणांक बराबर, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, π/2। x² का गुणांक हमको मिल जाएगा π/2। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ x पर घाते 3 है और यहाँ x है, x² का गुणांक पूछा जिसमें कहीं x² है तो नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, x² का गुणांक बराबर 0। क्यों, क्योंकि इसमें x² नहीं है। मैं इसको ऐसे रिटेन कर सकता हूं, इस बहुपद को, इस व्यंजक को ऐसे लिख सकता हूं, 7x³ + 0x² - x + 2। 0x² मतलब x² नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो ऊपर वाला वही नीचे वाला है, इसमें 0x², तो उसमें भी तो x² नहीं है, तो इसका मतलब 0x² है, तो x² का गुणांक क्या है, 0। जब जिसमें वो चीज नहीं रहेगा तो उसका गुणांक क्या मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।